हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 29वें अध्याय के 30वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हम लोग भगवान से सुन रहे हैं कि जीवों का तारतम्य क्या है। भगवान ने कहा था कि मेरे अर्चा विग्रह की सेवा करता है लेकिन अन्य जीवों की में मेरा आदर नहीं करता है, तो वो है राख में आहुति देने के समान है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जीवों की तारतम्यता और उसके अनुसार व्यक्ति को उनका आदर करना चाहिए। तो जीव जो हैं वो अचेतन जीवों से श्रेष्ठ हैं, और जो प्राण धारण करने वाले उनसे श्रेष्ठ हैं, जो चित्त से युक्त है वो उनसे श्रेष्ठ हैं, और जिनमें इंद्रियों की वृत्ति है वो चित्त वालों से श्रेष्ठ हैं। ये पहले श्लोक में बोला गया। फिर उसके बाद 29 में कहते हैं जिनकी इंद्रियों की वृत्ति है उसमें भी जो स्पर्श को जानने वाले हैं वो श्रेष्ठ हैं, उनसे जो रस को जानने वाले वो श्रेष्ठ हैं, उससे उनसे श्रेष्ठ वो हैं जो गंध को जानने वाले हैं, और जो शब्द को समझने वाले वो उनसे श्रेष्ठ हैं। अब आगे जो तारतम्यता उसका वर्णन श्लोक क्रमांक 30 से कहा जा रहा है। मेरे पीछे बोलिए। रूप भेद विदस्तत्र रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदा श्रेष्ठा तेषां बहुपदा श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो द्विपात् चतुष्पादस्ततो द्विपात् रूपभेद विदस्तत्र रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदः श्रेष्ठा तेषां बहुपदः श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो द्विपात्। चतुष्पादस्ततो द्विपात् बोलिए। रूपभेदविदस्तत्र रूपभेद विदस्तत्र ततश्चोभयतो दतः ततश्चोभयतो दतः तेषां बहुपदः श्रेष्ठः तेषां बहुपदः श्रेष्ठा चतुष्पादस्ततो द्विपात् चतुष्पादस्ततो द्विपात्। इजी है श्लोक। ध्वनि सुन सकने वाले प्राणियों की अपेक्षा, जिनके बारे में पिछले श्लोक में कहा गया था, वे श्रेष्ठ हैं जो एक रूप तथा दूसरे के रूप में अंतर जान लेते हैं, जैसे कि कौवे। इनसे भी अच्छे वे हैं जिनके ऊपरी तथा निचले दांत होते हैं, और उनसे भी श्रेष्ठ अनेक पांव वाले जीव हैं। इनसे भी श्रेष्ठ चौपाए, और चौपाए से भी बढ़कर मनुष्य हैं। तत्र उनमें भी मतलब जो शब्द को समझते हैं, उनमें भी रूप भेद रूपों के अंतर का विध ज्ञान रखने वाले काकादि जीव श्रेष्ठ हैं। देखिए, कौवा कान से सुनता भी है, तो जो कान से सुनने वाले हैं वो सारे के सारे रूप पहचानने वाले नहीं हैं। कुछ ग्रहण कर ही रहे होंगे। जो बातें आ रही हैं वो पुराने वालों का जो गुण है वो आगे में भी है। दैट्स व्हाई इट इज बेटर ना। आप समझते हैं कि जो आपका सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, जो फ़ोन है, वो बेटर इस सेंस में कि पहले वाले की क्षमता भी है और फिर आगे और कुछ आता है, वही वाले अर्थ में आपको ग्रहण करना होगा। तो जो सुन सकते हैं उनमें से सभी लोग रूप की धारणा नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं तत्र मतलब जो सुन सकते हैं उनमें भी रूप भेद विदः रूपों के अंतर का ज्ञान रखने वाले काकादि जीव श्रेष्ठ हैं। काकादि मतलब कौवे आदि, ठीक है। तथा यानी कि जो रूप को भी जानते हैं और पहली क्वालिटी उसमें भी युक्त हैं, उसको कहते हैं तथा उनकी अपेक्षा उनसे उभयतः प्लस दतः उभयतो दतः ऊपर नीचे दांतों वाले जीव हैं। ये हमारे दांत के बारे में बात नहीं हो रही है। हम लोग के दांत तो हैं ही हैं, लेकिन और ऊपर नीचे दांत वाले जीव जो हैं वो श्रेष्ठ हैं। इसमें भ्रमर आदि बोलेंगे तो भ्रमर कैसे दांत होते हैं, प्रश्न कर सकता है व्यक्ति। तो देखिए, भ्रमर या जो कीड़े होते हैं वो फल को काट पाते हैं। तो कैसे काट पाते हैं? दांत है तब ना, और एक ही दांत से तो कटेगा नहीं। तो दांत ऊपर नीचे वाले हैं दोनों, इससे प्रमाण मिल रहा है। यद्यपि आप दांत नहीं देखे होंगे या गिने नहीं होंगे उनके दांत। हम लोग 32 होते हैं, 32 दांत होते हैं हम लोग के, गिने आपने?
आप देखेंगे कि बहुत से लोग तो ये मान लिए कि 32 दांत होते हैं। अपने गिनने वाला गिन सकते हैं, इनको गिनता नहीं, सुन के स्वीकार कर लेता है, बट जब नॉर्मली लोग गिनते नहीं है। आप में से कितने लोगों ने गिने हैं? काली कृष्ण ने गिने एक। हाँ, कहाँ जब खाने में दिक्कत हुई तब लेकिन नॉर्मली को गिनता नहीं, सुन के स्वीकार कर लेता है। ठीक है, दांत के बारे में स्वीकार कर लेते हैं, श्री कृष्ण के बारे में स्वीकार कर लेना चाहिए सुन के। तो खैर, ऊपर नीचे दांत वाले भी जीव उनसे श्रेष्ठ है। किनसे श्रेष्ठ हैं? जो रूप की धारणा करते हैं उनसे श्रेष्ठ हैं दांत वाले जीव। ठीक है, और तेषाम उनमें भी बहुपदा, मतलब उनमें भी कुछ जीव हैं जो बहुत सारे पैर वाले हैं, तो वो श्रेष्ठ हैं। यद्यपि कौवा देखने में बड़ा है, लेकिन कौवे से श्रेष्ठ भ्रमर आदि है, क्योंकि दांत भी हैं। कौवे के दांत तो नहीं होते, चोंच होती है। इंटरेस्टिंग, साइज पे निर्भर नहीं करता है। वृक्ष तो बहुत बड़े होते हैं, वृक्ष से श्रेष्ठ जो है वो चीज़ है ये भ्रमर आदि। तो देखिए एक बात इंटरेस्टिंग, कि जो तारतम्यता है वो साइज के हिसाब से नहीं है, चेतना के हिसाब से है, और अधिक इंद्रियों की फैसिलिटी के हिसाब से है, ये बात भी है। ठीक है, अनेक पैर वाले जीव देखे हैं आपने वेदवाद में? कौन कौन से अनेक पैर वाले जीवों को आप जानती हैं? घर में जो देखे होंगे आपने, माइक में बताइए, माइक में बताइए। डॉग। डॉग, अच्छा, डॉग अनेक पैर वाले होता है कि चार पैर होते हैं? चार से अधिक आपने किसको स्पाइडर। देखा? स्पाइडर देखी, और क्या देखा है? कॉकरोच नहीं देखा उसको, जो कि आपको दिक्कत नहीं होती कुछ? एक कैटरपिलर कह रहे हैं, मे बी यस, कैटरपिलर, उसके दांत भी होते हैं कैटरपिलर के। लीच के पाँव नहीं होते हैं, नॉट श्योर, नहीं लीच के पाँव पता नहीं हो, लेकिन अब अंदाज लगा लीजिए, इतनी बायोलॉजी हमारी वैसे कमजोरी थी, तो यहाँ पे आप ले लीजिएगा बहुपाद वाले। ठीक है, और उनसे श्रेष्ठ हैं चतुष्पाद, इनसे भी श्रेष्ठ चार पैर वाले जीव। कौन से चार पैर वाले जीव आपने देखे वेदवाद नहीं? डॉग, कैट, काउज, शेर भी देखा आपने? वेरी गुड, शेर देखा आपने? वहां में भी आपने जू में देखा होगा। ठीक है, फाइन। तथा उनकी अपेक्षा द्विपाद श्रेष्ठ है, दो पैर वाले मनुष्य श्रेष्ठ है। लेकिन ध्यान दीजिए कि अभी भी ये मनुष्य हैं, सॉरी, अभी भी ये पशु से तुलना की जा रही है। उन पशुओं से श्रेष्ठ दो पैर वाले हैं। श्लोक में मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है लिखा है, दो पैर वाले मनुष्य श्रेष्ठ। दो पैर वाले और भी हो सकते हैं, जैसे कि वो गोरिल्ला भी तो दो पैर चलता है। इट कैन अगर चलना चाहे तो। लिजर्ड नहीं चलती दो पाँव में, लिजर्ड कहाँ चला दी आपने? दो पाँव में लिजर्ड। ऑस्ट्रिच, वेल मे बी नहीं, ऑस्ट्रिच दो टांग पे नहीं चलती, उसके आगे वो कितने क्लॉज होते हैं ऐसे, वो सब जोड़ा जाएगा ना पाँव में। दो पैर वाले मनुष्य श्रेष्ठ है, वो तो ठीक है, अनुवाद में अनुवाद तो सही है, लेकिन अनुवाद में लिखा है अन्वय में, लेकिन द्विपात श्रेष्ठा का मतलब समझ रहे हैं? भले ही वह दो पैर वाले हैं, लेकिन तुलना किससे की जा रही है? पशुओं से। तो जो मनुष्य धर्म का आचरण नहीं करता वो द्विपद पशु है, ये समझना होगा। धर्मेण हीना पशु भी समाना। तो ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें अगले वाले श्लोक में आएगा कि जो चार वर्णों का पालन करते हैं वो मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं। तो अंतर हुआ कि नहीं? अगले श्लोक में चार वर्णों का जो पालन करते हैं वो मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, तो जो वर्णों का पालन नहीं कर रहे हैं वो तो मनुष्य है ही नहीं वस्तुतः, वो जानवर है, जानवर में श्रेष्ठ है। देखिए समझने का प्रयास कीजिए। एक बार अकबर ने पूछा बीरबल से कि दूध किसका श्रेष्ठ है, तो कहता भैंस का। उसको बड़ा क्रोध आया, अरे तुमने गाय का क्यों नहीं बोला, तुम तो भैंस की तारीफ क्यों कर रहे हो? भैंस के दूध के गुणगान भी वो कर दिए। तो कहे आप दूध पूछे ना, अमृत तो ना पूछे। तो गाय का दूध तो ना, गाय का दूध तो अमृत है, आप दूध पूछे तो हम बता दिए भैंस का दूध श्रेष्ठ है। तो अब मैं इस क्यों उदाहरण दिया, समझ में आ रहा है? दूध आपको गाय का भी दूध जैसा लग रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता और भैंस की दूध की गुणवत्ता में जमीन आसमान का अंतर है। तो देखने में दो मनुष्य जैसे लगेंगे, लेकिन एक जो व्यक्ति धर्म का आचरण कर रहा है और दूसरा जो धर्म का आचरण नहीं कर रहा है, उसमें बहुत भेद हो जाएगा। जैसे भैंस का दूध और गाय का दूध कह लीजिए। अगर ये दृष्टांत कितना सही हमको नहीं पता, लेकिन इंसान जो धर्म आचरण नहीं कर रहा है वह पशुओं से श्रेष्ठ है, इस दृष्टि से कि द्विपद है।
लेकिन है तो वह पशु ही। ये बात समझने वाली है। बहुत अच्छा टॉपिक है ये। लेकिन आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तद पशु भी नरानाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समान। बहुत अच्छी बात यहाँ पे आ रही, तो हम कुछ कहेंगे इसके ऊपर। देखिए, आहार यानी भोजन, आहार निद्रा भय और मैथुन, ये इंसान और जानवर में कॉमन है, तो इंसान में रहेगा, इसको आप हटा नहीं सकते। लेकिन इनको भी धर्म के अनुसार व्यक्ति करे और अन्यथा भी धर्म का पालन करे, तब वह मनुष्य कहलाएगा। प्रभुपाद जी से कुछ शिष्यों ने कहा कि हम 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, तो अब हम लोग लग रहा है भक्त बन गए हैं। तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, तुम अब इंसान बने हो। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हैवी ऑल्सो। धर्म के बारे में लोगों को जानकारी ही नहीं है, बेसिकली ऑप्शनल कह दिया। ऑप्शनल कहने का मतलब है कि नहीं किया जाएगा। आप में से कितने लोग ऑप्शनल चीज़ों को करते हैं? हाथ रेज कीजिएगा। कितने लोग यहाँ ऑप्शनल चीज़ों को करेंगे? वेद बाद में अगर आपको मेडिसिन खाने का ऑप्शन दिया जाता कि आप खाएं या ना खाएं, दोनों में से एक करके ठीक हो जाएंगे, तो आप करने वाली थी मेडिसिन। मैं करने वाला था। आप में से कोई लोग थोड़ी बहुत प्राणायाम वगैरह कर रहे होंगे, तो ऑप्शन दे दीजिए कि इसके बिना भी सारा खाना हजम हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा, तो कौन करने वाला है? क्लियर है? जब तक बाध्य नहीं होंगे हम लोग कुछ करते ही नहीं। स्वीकार है? किसी को विरोध हो तो बताइएगा। है ना? कोई करता है ऑप्शन? हाँ, इंद्र तृप्ति कर लेते हैं बाई ऑप्शन, लेकिन अच्छी चीज तो कभी नहीं करने वाले। तो ये बात कहाँ से आ गई है, ऑप्शन वाली बात? द्विपद पशु नहीं, बात कहीं कहीं से आ गए थे। हाँ, हम ये बोल रहे थे कि धर्म को जब ऑप्शनल बना देंगे तो लोग धर्म करेंगे ही नहीं। लेकिन ये श्लोक क्या कह रहा है कि अगर तुम मनुष्य होना चाहते हो तो तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट टू फॉलो धर्म। और धर्म मतलब नियमों का पालन। धर्म में हम किच नहीं कर सकते कि हमें आज हमको पसंद नहीं आ रहा, हमको अच्छा नहीं लग रहा, तुम करेंगे नहीं। इफ आई डोंट फील गुड देन आई डोंट डू इट, ये सब नहीं। मनुष्य का ये विशेष शक्ति है कि वह डिटर्मिनेशन कर सकता है। डिटर्मिनेशन समझते हैं? संकल्प शक्ति, कि मैं ये करूंगा ही, शास्त्र के आधार पर सुन करके, तो वो उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तो खैर, अभी हम लोग इस बात को हल्का सा टच किए, आगे हम देखते हैं। सारा दर्शनी उस शब्द भेदी नहीं है, शब्द वेदी है। क्या मतलब है शब्द वेदी का? मतलब बताइए। शब्द भेदी का मतलब समझती हैं आप? हाँ, शब्द में भेद करना। नहीं सुना होगा आपने, कोई बात नहीं। जो शब्द भेदी ब्रांड चलाते, चलिए वो छोड़ दीजिए। यहाँ शब्द वेदी है। वेद मतलब क्या होता है? वेद मतलब जानना, तो शब्द वेदी मतलब शब्द को जानते हैं। तो वहाँ पे पिछले श्लोक में जो चैंपियन था वो कौन था? वो लास्ट जो चैंपियन इंसेक्ट था वो था जो शब्द को पहचानता हो और शब्द को पहचान कर जो भाग जाता हो। वो बताया गया था वहाँ पर। ऐसा कीट जो शब्द को देख करके पलायन पर हो, भाग जाता हो, उसको श्रेष्ठ कहा गया था। तो कह रहे हैं उस शब्द वेदी से, वेदी है भेदी नहीं है, उस शब्द वेदी से जो शब्द को जानता है, उससे रूप भेद विदहा, रूप के भेद विषय में ज्ञान युक्त काकादि श्रेष्ठ हैं। देखिए, ये थोड़ा समझने वाली बात है। अपनी आंखों को आप दौड़ाएंगे तो आप अलग अलग रूप देख रहे हैं। कोई रूप देखना और रूप के भेद को देखना, दोनों में अंतर है। जैसे इस्कॉन में लोग आते हैं तो सब एक जैसे लगते हैं सब लाल कपड़ा और शेवन हेडेड, ये सारे चाइनीज लोग हम लोग को जैसे लगते हैं कि नहीं? हम लोग एक जगह गए थे तो वहाँ पे सब चाइनीज दिख रहे थे, तो सारे चाइनीज लोग ऑलमोस्ट जैसे एक ही जैसे लगते हैं। आप देखो, बहुत बार इस्कॉन में लोग बाहर से आते हैं तो वो वही प्रभु जी, वही प्रभु जी, वही। आपको ही देखा, वो इस्कॉन में आके वो सब लोग का हेड वेड शेव हो जाता है तो हेयर स्टाइल तो अलग होता नहीं, तो ऑलमोस्ट सब भक्त एक जैसे दिखाई देने लग जाते हैं। तो रूप तो देख रहे हैं लेकिन रूप के भेद को नहीं देख रहे। तो यहाँ एक विशिष्टता है, न सिर्फ रूप को पहचाना कि रूप है वो एक अलग बात है, लेकिन रूप के भेद को देख पा रहे हैं, ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है। तो जो रूप के भेद के विषय में ज्ञान युक्त हैं, यानी काकादि यानी कि कौवे आदि, वो श्रेष्ठ हैं जो शब्द को जानते हैं। फिर कह रहे उनसे उभयोदतः, जिनके दोनों पार्श्वों में दांत हैं, दोनों तरफ दांत हैं, अर्थात दोनों पंक्ति दंत विशिष्ट सर्पादि श्रेष्ठ हैं। सर्पादि मतलब सर्प है, उसके अलावा और भी लोग होंगे। सर्पों के दांत होते हैं क्या? बड़े वाले तो होते हैं, बड़े वाले। नीचे वाले भी होते हैं क्या? होते हैं क्या?
ये कुछ कैटेगराइजेशन अलग अलग प्रकार से है। आप सही कह रहे हैं कि पहले भी सर्प था, श्रीधर स्वामी जी उनको शब्द सुनने वालों में सर्प को डाल दी थे, इन्होंने इसमें डाल दिया। तो हम चक्रवर्ती पाद की टीका को लेकर चल रहे हैं, उसी को समझ लीजिएगा। अब जो भी हो, सर्प को बहुत ज़्यादा सम्मान देने के लिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत भी तो नहीं है हमको। जो भी कैटेगराइजेशन हो, जो हमारा मेन आएगा पॉइंट वो आगे श्लोकों में आ जाएगा। अभी तो इतना समझ लीजिए, लिखा है उसको पढ़ दिया जा रहा है। बहुपदा मतलब बहुपद विशिष्ट भ्रमरादि श्रेष्ठ है। ये तो समझ में आ रहा है। भ्रमर के बहुत सारे पांव होते हैं, उनके पुष्प काष्टादि के कर्तन चिन्हों के द्वारा दोनों पार्श्वों में दंतत्व जाना जाता है। देखिए मतलब क्या है कि जो बहुपद भ्रमर हैं वो व्यक्ति सोचेगा कि अरे वह तो दिखाई नहीं पड़ता कि वह कुछ खाते हैं, उनके दांत हैं, ये कैसे मालूम चलेगा कि जो भ्रमर हैं उनके दांत हैं। तो कह रहे हैं कि आप उनको दांत नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो फूलों को काटते हैं, फूलों में छिद्र आदि करते, तो उससे समझ लेना चाहिए कि वो अपनी मूछ से नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं। मूछ तो भंवरे की दिखाई पड़ती है, लेकिन मूछ से नहीं कर सकते हैं, वो दांत से ही करते होंगे, दांत लगाया है ना उसमें। भाई देखो, आप देखो एप्पल आदि देखा होगा, एप्पल है या स्पेशली अमरूद, तो अमरूद में तोता चोंच मार देता है, तो उससे स्पष्ट है कि उसकी चोंच होगी तभी ना मारेगा आपको, कुछ कुछ नुकीली चीज़ होगी। तो भंवरे की चोंच तो होती नहीं है, तो भंवरे का दांत का अनुमान इस बात से लगा लीजिए कि वह फूलों को काटता है। स्पष्ट समझ आ रहा है, ये बात यहाँ पे कह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बहुत सारे पाँव भी हैं और इनके दांत भी हैं। तो एक्स्ट्रा क्वालिटी क्या हो गई, दांत के साथ साथ इनके पाँव भी हैं, ये बात समझनी होगी। प्लस ये रूप भेदी भी होंगे, रूप के भेद को जानने वाले भी, तभी तो फूलों को पास जा रहे हैं अलग अलग तरह से। डिटेल समझ तो वही जानते हैं, मतलब वही भ्रमर जानते हैं। चतुष्पाद मतलब चतुष्पाद विशिष्ट पशुगण उनसे श्रेष्ठ हैं, ये समझे, 4 पैर वाले। द्विपाद उनसे द्विपद विशिष्ट मनुष्यगण श्रेष्ठ है। जरा लैंग्वेज देखिए, क्या विशिष्टता है इन मनुष्यों की। 2 टांग है और क्या है अब समझ में आया आपको, लैंग्वेज देखिए। इन मनुष्यों की बस यही विशिष्टता है कि इनके पास 2 टांग है और कुछ नहीं है। अब एक प्रश्न मैं आपको करूंगा, मैंने उसके बारे में बहुत पहले बताया था, लेट्स सी इफ यू कैन गेस। ये 4 टांग और 2 टांग तो कम हुई ना, तो इसमें विशिष्टता क्या हो गई, कोई गेस करे। मेरे को एकदम से क्लिक कर रहा है, अब आप लेट्स सी इफ यू कैन क्लिक। क्या विशिष्टता हो सकती है कि 2 टांग होने से क्या विशिष्टता हो सकती है। 2 हाथ है, मैंने आपको दे दिया, आपको कह सकते हैं हिंट। तो हाथ 2 हो जाने से क्या हो जाता है वेदवादनी। हाँ बोलिए, सही बोल रही, बोलिए बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही बोल रही है। हाथ से खा सकते हैं, मुझे जानवर नहीं खा सकते। ये कह रहे हैं 2 हाथ से माला कर सकते हैं। अरे माला की बात अभी नहीं है, ये भक्तों के, भक्त को अभी मत लाइए इंसान जानवरों के। अभी अभी तो जू में है हम लोग अभी जू में है, अभी अभी तो मतलब इंसान तक नहीं पहुंचे, अभी तो पशुओं से तुलना हो रही है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि हम अपने हाथों से खाना बना सकते हैं, उगा सकते हैं, बाकी लोग कोई भोजन उगा नहीं सकते। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सोचिए, इंसानों का हाथ ही नहीं होता तो क्या करते, वो कैसे खा रहे होते, पहले सोचिए। और खाना बना भी नहीं पाते, स्वीकार है। कितनी बड़ी इनकन्वीनियंस है। इसलिए इसीलिए मनुष्यों से उम्मीद की जाती है कि खाना जो बनाते हैं वो भगवान को अर्पण करके दे। इसीलिए तो नहीं कह सकता, बट एक बहुत बड़ी सुविधा दी जा रही है कि नहीं। सोचिए, हाथ नहीं होते तो कैसे आप भगवान कुछ भी बनाते, और खाने में कैसे असुविधा होती। ये बहुत बड़ा जंप देख रहे हैं सुविधा का। मनुष्यों के पास 2 हाथ हैं और 2 पांव हैं, हाथ का तो बहुत बड़ा लाभ हो जा रहा है ना। एक्स्ट्रा टांग हो जाती, उससे कुछ फायदा होता। मान लो 2 टांग होती हैं, 6 टांग होती, तो उसे करते क्या आप कैटरपिलर की तरह चलते या जैसे भी चलते, लेकिन उससे तो कुछ फायदा नहीं होता। लेकिन हाथ का कितना फायदा, हाथ से हम भगवान की कितनी सेवा करते हैं, बहुत सेवा होती है कि नहीं। खैर अभी भगवान की सेवा की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खाली इतना बात कर रहा हूं कि खाना आप उगा सकते हो, भोजन उगा सकते हो, अन्न उगा सकते हो, फल तोड़ सकते हो, बहुत सारी। इसलिए देखिए बंदर को भी सुविधा होती है इस तरह से। ऑल दो खाना बनाना नहीं जानता वो, लेकिन अपना फल वल तोड़ सकता है। तो ये बात इंटरेस्टिंग है।
इनके मध्य पूर्व की अपेक्षा उत्तरोत्तर प्राणी गणों की समानता ही गुण के आधिक्य के कारण आधिक्य अर्थात परस्पर श्रेष्ठता है। मतलब पॉइंट यह है कि जो पिछला जो जीव है उससे श्रेष्ठ गुण दूसरे वाले में, तो इसलिए श्रेष्ठ है, यही बात है। समानता मतलब वैसे एक सिंपल सी बात है। समानता क्यों कह रहे हैं भाई? जिसकी 4 टांग है वो बहु टांग वाले से श्रेष्ठ है, तो जिसकी 6 टांग है उससे श्रेष्ठ वो व्यक्ति है या वो जीव है जिसकी 4 टांग है। तो समानता मतलब एक दृष्टि से देखा तो 6 टांग वाले से श्रेष्ठ 7 टांग वाला होना चाहिए, 8 टांग वाला होना चाहिए, लेकिन यहाँ टांग कम हुई है लेकिन फिर भी गुण बढ़ गए हैं। क्या कैच किया सबने? तो ये समानतः गुण बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई गुण कम भी हो सकता है, फिर भी श्रेष्ठ कहा जा रहा है। जैसे कि 4 जो बहुत टांग वाले हैं उनसे 4 टांग वाले श्रेष्ठ हैं, तो यद्यपि जो टांगों का नंबर है वो कम हुआ है फिर भी वो श्रेष्ठ है। ये तो एक पॉइंट में कम है, लेकिन और दृष्टि से वो श्रेष्ठ कहे जा रहे हैं। ऐसे 4 टांगों वालों से 2 टांग वाले श्रेष्ठ कहे जा रहे हैं, तो एक तरह से गुण कम हुआ लेकिन फिर अन्य चीज़ों में फ़ायदा हो रहा है। हाथ हमको दिए गए हैं उसकी जगह, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ गई होगी। लेकिन नॉर्मली वह गुण बढ़ रहा है, इस कारण से उनको श्रेष्ठ कहा जा रहा है। हाँ बोलिए, माइकी बताइए, नहीं पूछना, ठीक। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे अब चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, जो कि हमने पहले के प्रवचन में कही दी है, उसको हम लोग समझ लेते हैं कि भगवान के विग्रह जो हैं उनको इस क्रम में बिल्कुल ना डाला जाए, ये समझ लेना होगा। या ना सिर्फ और ना ही तुलसी देवी को। याद है ना, कल पिछली क्लास में समझा रहे थे, तुलसी वृक्ष न जानिए, और क्या है वो जो भी था यहाँ से कुछ, तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय को पशु मत जानिए, और गुरु को मनुष्य मत जानिए। से तीनों नंद किशोर वाले भगवान के स्वरूप हैं इस तरह से। तो देखते हैं अभी, देव अधिष्ठान आदि जो भगवान का अधिष्ठान है उसके विशेष गुण के आधिक्य का विचार करने पर, क्योंकि उसमें विशेष गुण है, स्वयं भगवान से भिन्न है, इसलिए श्री गोवर्धन, वेंकट पर्वत आदि में और श्री तुलसी आदि में सर्वतोभाव से ही परम श्रेष्ठता और पूज्यता होने के कारण इनका आधिक्य है। यह शास्त्रज्ञ विद्वानों का सिद्धांत जानना होगा। ये समझ में आई बात? आप पत्थर आदि की तुलना तारतम्यता सुन चुके, लेकिन पत्थर की तुलना गोवर्धन से नहीं की जानी चाहिए। वो साक्षात भगवान है। ऐसे वेंकटाचल है साउथ इंडिया में, तो वो भी वो क्या अनंत शेष है, क्या है, वेंकटेश्वर स्वामी से, ठीक है, तो वो भगवान विष्णु के स्वरूप हैं। अच्छा, इसीलिए श्रीला रामानुजाचार्य जी उस पर पाँव रख के नहीं जा रहे थे, घुटने घुटने चल रहे थे। ओके, तो वो यहाँ प्रभु जी बता रहे हैं कि वो तिरुमला हिल्स, ओके, तिरुमला हिल हो या वेकंठ पर्वत हो, या फिर जैसे यहाँ पर, तो खैर बरसाना धाम ही है, तो धाम भी धाम की भूमि को अब समान पर्वत से तुलना नहीं कर सकते हैं। ये बात यहाँ पे समझनी होगी, ठीक है, शास्त्र के तौर पर। तुलसी जी भी कोई वृक्ष नहीं है, ये बात समझना होगा। तो ये सब इसमें नहीं आएंगे। तात्पर्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है वेदवाद में, पढ़िए। कहा जाता है कि कौवे जैसे कुछ पक्षी एक दूसरे रूप में अंतर कर सकते हैं। बर्रे मतलब जो जैसे जीव पीले पीले दिखते हैं ना, भौरे जैसे, भौरे तो नहीं वो, हाँ भौरे बर्रे की जाति की कह सकते हैं, ततैया, हाँ ठीक है। बर्रे जैसे जीव जिनके पैर होते हैं वे बिना पैर वाले वृक्षों तथा वनस्पतियों से श्रेष्ठ हैं। 4 पैर वाले पशु अनेक पैर वाले जीवों से श्रेष्ठ हैं। पशुओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य है, क्योंकि उसके केवल 2 पैर होते हैं। हाँ, लेकिन अभी मनुष्य बना नहीं। अब मनुष्य बनेगा श्लोक क्रमांक 31 में, जब वो वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। ततो वर्णाश्च चत्वार तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वेपि वेदज्ञो हि अर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ततो वर्णाश्च चत्वार तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वेपि वेदज्ञो हि अर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः
वर्णाश्चाप्यधिकस्ततः यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ततो वर्णाश्च चत्वारः ततो वर्णाश्च चत्वारः तेषां ब्राह्मण उत्तमः तेषां ब्राह्मण उत्तमः ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो ब्राह्मणेष्वेपि वेदज्ञो यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः यर्थज्ञोऽभ्यधिकस्ततः। उनसे उन दो पद वाले मनुष्यों से मनुष्य लग रहे हैं, उनसे चत्वार वर्णाश्च, उनसे 4 वर्णों का पालन करने वाले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यास, वो श्रेष्ठ हैं। धर्म बेसिकली वर्ण मतलब वर्ण आश्रम धर्म, तो धर्म का पालन कर रहे हैं तो श्रेष्ठ हुए। तेषाम ब्राह्मण उत्तम, उन सब में चारों में ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। वेल एक्चुअली मैं थोड़ा सा गलत बोल गया, आश्रम नहीं आएगा इसमें, आश्रम नहीं आएगा, वर्ण की बात हो रही है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वो उन मनुष्यों से श्रेष्ठ हैं जो केवल 2 पांव से युक्त हैं, 2 पांव के साथ एक धर्म नहीं है। 2 पांव से तो युक्त हैं लेकिन धर्म नहीं है, तो वह अब जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है वह शूद्र से भी नीचा है। इसीलिए इनको अंत्यज कहते हैं, जो वर्णाश्रम के बाहर है। ये समझ में आया? तो जो वर्ण का पालन कर रहे हैं वो चारों के चारों उनसे श्रेष्ठ हैं जो धर्म का पालन नहीं कर रहा है लेकिन मनुष्य शरीर में है। इजी। तेषाम ब्राह्मण उत्तम, उनमें से जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उन ब्राह्मणों में भी जो वेद को जानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, बेसिकली वेद जानने वाले, वेद पढ़ना जानते, वो श्रेष्ठ हैं। लेकिन ही अर्थज्ञोऽभ्यस्त अभ्यधिकस्ततः, मतलब वेद पढ़ रहे हैं, वेद जान रहे हैं लेकिन वेद के अर्थ को नहीं जान रहे। आप प्रैक्टिकल आप देख लीजिए यहाँ पर कि हम लोग श्लोक पढ़ते हैं तो संस्कृत मान लो पढ़ भी ले तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अर्थ को जान रहे हैं। तो जब अर्थ जाने तो कुछ एडवांसमेंट महसूस हुआ कि नहीं? आप अपने को देख लो अभी यहाँ पर कि आप एक श्लोक बोले तो श्लोक बोल रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। तो जो एक वेद पढ़ने वाला है उससे श्रेष्ठ वो है जो वेद को अर्थ को समझता है। इजी, ये बात यहाँ बोल रहा है। पढ़िए अनुवाद। मनुष्यों में वह समाज सर्वोत्तम है जो गुण तथा कर्म के अनुसार विभाजित किया गया है, और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है। इतनी सुंदर बात बोल रहे हैं, बुद्धिमान लोगों को शूद्र नहीं बना दिया जाता है। आप कहेंगे ये क्यों कहते हैं? देखिए इस समय बुद्धिमान लोग सारे क्या कर रहे हैं? शूद्र, नौकरी। अगर बुद्धि है तो क्या करना है? नौकरी करनी। ये सत्य बात है। एक ब्राह्मण बता रहे थे मेरे को, साउथ इंडिया के बहुत अच्छे ब्राह्मण हैं, वो कहाँ बता रहे थे कि अब जो ब्राह्मण फैमिली हैं उसमें लड़का पढ़ाई में तेज है तो इंजीनियर बने कर कहीं पे भी। और ये एक बार मैं बोल रहा था तो एक भक्त साउथ इंडिया के ब्राह्मण ही हैं, वो बड़े गुस्सा हो कहते हैं केवल साउथ इंडिया में ऐसा हो रहा है, सब जगह। हमने कहा कहीं पे भी हो रहा हो, चाहे नॉर्थ इंडिया में हो रहा हो, नॉर्थ इंडिया में भी स्थिति ऐसी है। नॉर्थ इंडिया, वो हमने जो उन ब्राह्मण से सुना वो बोल रहा हूँ, मैं साउथ इंडिया में राहत होना हूँ, मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, एक मैं डेटा बता रहा हूँ। निंदनीय बात तो है ही ये, जहाँ कहीं भी हो रहा है निंदनीय ये बात है। क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि ब्राह्मण बनकर हम जिएंगे कैसे? कैसे जिएगा बताइए? जी ही नहीं सकते। नहीं जी रहा हूं ना मैं। एक्सेप्शन, दैट्स अ होल पॉइंट। यू शुड बी एक्सेप्शनल। लुंजू ब्राह्मण नहीं होना चाहिए कि किसी को पूछो कि क्या भैया धर्म के बारे में तो बता ही नहीं पा रहे। लुंजू पुंजू ब्राह्मण नहीं होना चाहिए ना, कि आपको कुछ पता ही नहीं शास्त्र के बारे में तो क्या बताइए। एस्ट्रोलॉजी मान लीजिए कोई कर रहा है, मैं एक एस्ट्रोलॉजर जानता हूं जो 5500 रुपए उनकी दक्षिणा है एक पत्री की, उनके पास टाइम नहीं देखने का। जानती है ना बात? नहीं इतना। अब अच्छे पैसे होते हैं। 10 भी देखे आपने तो 55,000 रुपए हो गए, और इतना टाइम लगता नहीं। 10 देखे आपने मालूम पूरे महीने में। और मैं तो मैं उनका गुणगान नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। कर्मकांडी ब्राह्मण भी अगर कोई बढ़िया है जिससे लोगों को कुछ फल मिलेगा तो उसके पास लोग आगे पीछे लगे रहते हैं, आगे पीछे। गलत तो नहीं कह रहे,
लेकिन लोग उसमें धोखेबाजी करते हैं ना। हम लोग गोमाता के इंचार्ज थे, तो एक व्यक्ति आया कहे कि हम आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो इस काइंड ऑफ वैदिक नॉलेज। हमने कहा मेरी नाड़ी दिखाइए, नाड़ी देखिए, वो नहीं देख सकते क्योंकि हमने ऐसे फर्जी डिग्री के लिए बस कर लिए। तो तुम जब वहाँ पास सामर्थ्य ही नहीं है करने का, तो तुम फिर मेंटेनेंस कैसे हुआ? आप विचार कीजिए, क्या नाम है उनका, चाणक्य को। चाणक्य किसके पंडित थे? चाणक्य पंडित किसके मंत्री थे? पूरे भारत के राजा थे ना। क्या नाम था? विक्रमादित्य नहीं, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य। बताइए, और कितना सामर्थ्य था उस ब्राह्मण का कि एक गडरिया बोलेंगे ना, गडरिये को पूरे भारत का राजा बना दिए। सोचिए, इट इज वेरी अच्छा बहुत एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल जहां ज्ञानवान व्यक्ति की प्रेज होती ही है, उसको सम्मान होता ही है। प्रभात कहते हैं जिसके पास ज्ञान है वो जहां जाएगा वहां सम्मान होगा उसका। और एक और बात बताओ कि ब्राह्मण को जीने के लिए बहुत चाहिए भी नहीं होता। एक और बात है कि ब्राह्मण को जीने के लिए बहुत चाहिए नहीं होता। लेकिन अब पॉइंट में खाली हम चेंज तो जगत में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन एक बात यहाँ जो आ रही वो ये है कि लोगों को धर्म का ज्ञान देने वाले कोई है ही नहीं, लिटरली बचा ही नहीं है कोई। इसीलिए प्रपात कहते थे कि इस्कॉन जो है वो ब्राह्मण बनाने के लिए, क्योंकि है ही नहीं, हेडलेस सोसाइटी है पूरी। अरे 4 बार कौन स्नान करेगा? शेव करो तो स्नान, वॉशरूम जाओ तो स्नान। इतना बहुत लोग तो इसी डर से ब्राह्मण को त्याग देंगे। कौन इतना पूजा करेगा बताइए? और तो भक्तों के लिए तो कठिनाई नहीं होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी परेशानी है लोगों के लिए। इतना कौन कर सकता है? ब्राह्मण परिवार में लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए कि जो नहीं ब्राह्मण का तो कहना ही क्या। ये बहुत, आप देखो, आप बताओ कि कोई पूजा है और आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना है, तो मिलते हैं ब्राह्मण आपको, वो खाने से पहले तो सुरती खा के आएंगे। तो अब आप ऐसे लोगों को भोजन करा रहे हैं तो उससे क्या मिलेगा? और हमको भी भक्त दिख रहे हैं, बता रहे हैं उनके पिताजी कर्मकांड करते हैं और मांस भी खाते हैं, है कि नहीं? तो तुम ब्राह्मणत्व को प्राप्त ही नहीं हुआ। एक बहुत सिंपल सी बात है, आप देखिए यहाँ जितने जो अच्छे अच्छे डॉक्टर होते हैं, जो अच्छा डॉक्टर, अच्छी पढ़ाई किया लोगों का इलाज करता है, उसको इश्तिहार की कोई जरूरत नहीं होती, स्वीकार है। और जो इश्तिहार जगह जगह छाप रहे वो किसी को ठीक नहीं कर पाते। आप जानते इस तो आप नहीं काट सकते ना, कितने ही ऐसे डॉक्टर इनके लाइन लगी रहेगी वो। तब तो वो अपने प्रोफेशन को ठीक से किए ना। मैं केवल ब्राह्मण की बात ही नहीं कर रहा हूं, बात ये है कि बुद्धिमानी, जो बुद्धि का उपयोग आजकल किस लिए लोग कर रहे हैं? केवल और केवल पैसा कमाने के लिए, ओनली पैसा कमाने, बस। और प्रभुपाद समझाते हैं कि बुद्धि का उपयोग, एक्चुअली बुद्धि का उपयोग पैसा कमाने के लिए नहीं करना चाहिए। बुद्धि का उपयोग करना चाहिए शास्त्र को समझने के लिए और समझाने के लिए। ये सत्य बात है कि बहुत सारे लोग ब्राह्मण नहीं होंगे, लेकिन एक ब्राह्मण बहुतों की सहायता कर सकता है। ये भी स्वीकार है आपको? प्रभा समझाते थे कि पहले ब्राह्मण भिक्षा मांगते थे, घर में गए किसी के भिक्षा मांगने के लिए, देखा कोई बच्चा बीमार है तो डॉक्टर भी हुआ करते थे आयुर्वेद का, ये दवा खा लीजिए ठीक हो जाएंगे। तो खैर बात यह है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ब्राह्मण का पद दिया जाता है कि तुम पढ़ो शास्त्र, और सबके पास शास्त्र पढ़ने का सामर्थ्य नहीं है। शास्त्र का जो ज्ञान है वो उसको दूसरों को दे करके उनको लाभ प्रदान करो। मेक सेंस? ये बात है। देखिए नेचुरली जब हम, ब्राह्मण ये नहीं कह सकता है कि मैं एक क्लास दे रहा हूं मुझे 500 रुपए दो, फिर वो हो गया शूद्र। ये समझ लीजिए पहले, ये नहीं हो सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, ही कैन नॉट बी ए ब्राह्मण, इट इज नॉट पॉसिबल। हाँ, लेकिन हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि जब कुछ ज्ञान देते हैं ब्राह्मण या गुरु या कोई भक्त और श्रेष्ठ देते हैं तो अपने आप व्यक्ति सहयोग करता है, सामर्थ्य होता है। अच्छा नहीं भी कर पा रहा है धन से सहयोग, तो ऐसा नहीं कि उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। सुनाई पड़ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अगर वो धन से नहीं सहायता कर सकता तो इसका मतलब यह नहीं कि उसको ज्ञान नहीं दिया जाएगा। धन से सहायता नहीं कर सकता है शिष्य जो कुछ भी है, तो उसको पैसा नहीं, उसको ज्ञान नहीं दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो किसी और तरह से सेवा करेगा। देखो जो व्यक्ति पैसे से नहीं सेवा कर पाते हैं, सहायता नहीं कर पाते, तो कुछ किसी और तरह से सहायता करते हैं, करना ही चाहते हैं। आप ये देखेंगे कि जब किसी आध्यात्मिक ज्ञान से हमको लाभ होता है, जिससे भी लाभ होता है, उसकी सेवा हम जो बन पड़े वो करना ही चाहते हैं। अग्री है, इसमें कोई विरोध तो नहीं है ना। सबके संग होता है। मैं भी अपने गुरुजनों की सेवा करना चाहता हूं, आप लोग को भी लाभ होता है, आप लोग भी सेवा करना चाहते हैं, इन वट एवर वे पॉसिबल। आप विचार तो कीजिए, एक भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई व्यक्ति ब्राह्मण बन जाए, शास्त्र को समझे, तो कितने लोगों का लाभ हो जाएगा। सब अंधे चल रहे हैं। एग्जाम्पल आपको देता हूं,
ट्रेन में बैठे तो आप लोग होंगे सब लोग, चलाए कितने लोग हैं? तो आप जान रहे कि एक ड्राइवर, अब मैं समझता हूं कम से कम 500 लोग बैठते होंगे एक ट्रेन में, कम कितने, 50,000 तो नहीं बैठ सकते, एक ट्रेन की बात कर रहा हूं, एक ट्रेन में एटलीस्ट 1,000 लोग तो बैठ ही सकते हैं, 2,000 चलिए, तो 2,000 लोगों को एक व्यक्ति गाइड कर रहा है कि नहीं, और उसकी योग्यता है कि नहीं? मैं एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं उस तरह से। तो ये इसीलिए हमने सुना एक मुसलमान रूलर था औरंगजेब, या और लोगों ने भी ब्राह्मणों को मारवाने का बहुत प्रयास किया, बहुतों को मारा भी, और इसीलिए जो अंग्रेज हैं उन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम को चेंज किया ताकि ब्राह्मण कोई ना बने। हम जो भारतीय उन सब का विश्वास अपने शास्त्रों से खत्म हो जाए। और कुछ नहीं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल प्रभुपाद ब्राह्मण है। आप प्रतिदिन प्रभुपाद जी ग्रंथ पढ़ते हैं तो देखो कितना आलोक मिलता है जीवन में, कैसे जीवन जीना चाहिए। नहीं तो इतना सुनने का मौका है लोगों के पास, और फिर उनका जीवन ऐसे व्यर्थ चला जाता है। तो बहुत अच्छी बात यहाँ पे कह सकते हैं कि सर्वोत्तम समाज वह है जहां पे गुण और कर्म के अनुसार विभाजन किया जाता है, और जिस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण पद दिया जाता है वह सर्वोत्तम समाज है। इससे एक बात और क्लियर नहीं, हम नाम ले रहे हैं, अमेरिकन समाज श्रेष्ठ नहीं है, चाइनीज समाज हो, रशियन हो, इंग्लैंड हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, आप जस्ट चेक करते जाओ किस समाज में बुद्धिमान जनों को ब्राह्मण का पद दिया था। आप विचार कर लो, आप विचार कर लो, कोई है दम उन लोगों की ब्राह्मण बनने की? हम नीचा नहीं दिखा रहे हैं भाई, हम भक्तों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन इन जनरल आप देखो अमेरिका या जो कुछ भी लोग हैं वहां कोई ब्राह्मण है? ब्राह्मण शब्द भी जानते हैं वो, और भारतीय लोग उनका अनुकरण कर रहे हैं कि वो लोग बड़े श्रेष्ठ हैं। तो आप विचार कर लीजिएगा, वो जो लोग ब्राह्मण शब्द का अर्थ शब्द ही नहीं सुने वो ब्राह्मणत्व कैसे प्राप्त करेंगे बताइए? भक्तों की कृपा से लोग बन जाने की अलग बात है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ब्राह्मणों में से जिसने वेदों का अध्ययन किया है वही सर्वोत्तम है, ब्राह्मणों में सर्वोत्तम है, और वेदज्ञ ब्राह्मणों में भी वेद के वास्तविक तात्पर्य को जानने वाला सर्वोत्तम है। ये बड़ी मजेदार बात है। देखिए, किसी चीज को पढ़ने का मतलब यह नहीं है कि उसके सार को, उसके तात्पर्य को, कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है, किस उद्देश्य कहा जा रहा है, वो समझ में आता हो। स्वीकार है बात? कुछ लिखा है, आपने इसे पढ़ लिया तो बोले क्या पढ़े, हाँ ये पढ़ लिए, तो जानते हैं आप उसको, लेकिन किस उद्देश्य से कह रहे हैं, जिसे कहते हैं विविक्षा, क्या कहने की इच्छा है, वो नहीं समझ पाते। वो यह कह सकते हैं कि वो समझना है कि नेक्स्ट लेवल है, कहा जाएगा। आप प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि भगवद गीता का श्लोक है, मान लीजिए आपने श्लोक पढ़ लिया, आपने अनुवाद भी पढ़ लिया, फिर भी क्लियर नहीं होता है कि वो कहना क्या चाहते हैं, तो तात्पर्य पढ़ के और क्लैरिटी मिलती है कि नहीं? अब तो क्लियर हुआ कि दोनों में अंतर क्या, तात्पर्य का मतलब भी समझ रहे हैं ना। आप रोज करते क्या, श्लोक मेरे संग बोलते हैं, तो चलो बोलना आ गया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब श्लोक के फिर अनुवाद को देखा, अन्वय को देख रहा, तो अब आप धीरे धीरे और आपकी अभिज्ञता बढ़ती जा रही है। अभिज्ञता मीन्स नॉलेज, ठीक है ना। अब उसमें भी आप तात्पर्य समझे तो बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि नहीं? भगवद गीता में एक भक्त तुमको पूछ रहे थे, भक्त से गलती हो जाए तो क्या करना चाहिए, तो मैंने उनको पहले 9.30 था, 9.30 उनको भी पता था, आप पीछे तो सुदूराचारो। फिर मैंने उनको कहा कि आप टीका भी पढ़ी चक्रवर्ती पाद की, फिर और 2-3 रेफरेंस दिए, तो अब उस श्लोक की उनको और अधिक दृष्टि प्राप्त हुई। तो अब आप समझ रहे हैं कि तात्पर्य पढ़ने से बहुत अंतर पड़ जा रहा है। तो जो व्यक्ति वेदों के तात्पर्य को, तात्पर्य मतलब पर्पस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ वेद, वेद का उद्देश्य क्या है, वेदेषु सर्वैर अहम एव वेद्यो, वेदों का उद्देश्य क्या है, भगवान को जानना। और भगवान को कैसे जानते हो, भक्त्या माम अभिजानाति, बात बहुत सिंपल है। वेद का उद्देश्य भगवान को जानना, और भगवान को आप भक्ति से जानते हो, तो भक्ति से जानोगे तो जो व्यक्ति वेद के उद्देश्य को जानेगा वो क्या करेगा, भक्ति करेगा, क्योंकि जितनी भक्ति बढ़ी रहेगी उतना भगवान समझ में आएंगे। इज दैट सिंकिंग? अब पॉइंट क्या है, जब मैं बोला हूं सिंकिंग, एक भक्त पूछे सिंकिंग कौन सा वाला, SINC या SINK, हमने कहा दोनों। सिंकिंग मतलब जो बोल रहा हूँ हृदय में धंस रहा है, अंदर जा रहा है, और सिंकिंग मतलब जो बोल रहा हूँ से आपका मैच हो रहा है कि नहीं, अब विरोध तो नहीं है। यहाँ इस क्लास में मैं कोई थोपना नहीं चाहता हूँ, मेरे को बहुत बोरिंग लगता है वो काम कि मैं बोल गया और अब आप ऐसे दवा को कैसी भी लगे दवा अंदर ले लो, ऐसा नहीं है।
आप कन्विंस होइए, ताकि उसके अनुसार, तभी आप उसके अनुसार अपने जीवन को चेंज करने का प्रयास करेंगे, है कि नहीं? कन्विंस नहीं होंगे तो नहीं वो करेंगे, वो तो आधा सुना पे छोड़ के चल दिए, ये बात है। तो ये बात आप आएगा इस पॉइंट पर कि वेद पारम, वेद का उद्देश्य क्या है वह समझ ले, तो वो सर्वश्रेष्ठ है। उससे आगे भी लोग हैं, लेकिन अभी तो यहाँ तक बात पढ़ते हैं। सारा दर्शनी तथा मतलब उन द्विपाद मनुष्य गणों के मध्य में, मतलब पिछले श्लोक से लिंक ले लीजिएगा कि जो 4 पांव वाले थे उससे श्रेष्ठ 2 पांव वाले, अब उसके आगे उनसे 2 पांव वाले मनुष्यों से जो वर्ण का पालन करते हैं उससे श्रेष्ठ, वो श्रेष्ठ हैं, और उनमें श्रेष्ठ ब्राह्मण है, ब्राह्मण में श्रेष्ठ वो है जो वेद को जानने वाला है, और वेद को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ वो है जो वेदों के तात्पर्य को जानता है। यहां तक बात पहुंच रही। तात्पर्य, गुण तथा कर्म के अनुसार मानव समाज का 4 भागों में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है। एक और इंटरेस्टिंग बात है, वैज्ञानिक क्यों है विचार कीजिएगा। देखिए, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिस होती है, तो थ्योरी के अनुसार जब प्रैक्टिस होती है उसको विज्ञान कहते हैं। ज्ञान थ्योरी है, विज्ञान मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान। आप ये देखिएगा अपने जीवन में कि कुछ कार्य आपको करना सहज होता है, और जब व्यक्ति को उसके अनुसार प्रवृत्ति किया जाता है तो वो बड़ी आसानी से अपने जीवन यापन कर सकता है। मुझसे कह दिया जाकर के तुम झगड़ा करो, मेरा झगड़ा से जाके फाइटिंग करो, AK-47 चलाओ, हमसे नहीं चलेगा। तो जो टैंक चला रहे हैं उनसे बोलो आओ जाके श्लोक समझाइए, तो नहीं होगा। हम में से सभी लोग वही कर रहे हैं जिसकी शक्ति हमको भगवान दे रहे हैं। स्वतंत्र तुम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्व संस्कारों के अनुसार हम लोग कुछ कर पा रहे हैं। जैसे सिंपल सी बात है, आप हाथ को बोलो कि तुम कुछ बोलो, तो हाथ बोल सकता है, सामर्थ्य नहीं, तो इसका मतलब हाथ अनुपयोगी है ना। हाथ अनुपयोगी है निकुंज प्रभु, अनुपयोगी समझते हैं, यूजलेस। हाथ यूजलेस है क्योंकि हाथ बोल नहीं पाता। सुन भी रहे हैं कुछ मैं क्या बोल रहा हूं? हाथ बोल नहीं सकता है तो यूजलेस है ना। तो हाथ की एक उपयोगिता है जिसके लिए वो बना है। एनर्जी शरीर से ही मिल रही है, लेकिन हाथ की उपयोगिता है कि नहीं? लेकिन हाथ वैसे काम नहीं कर सकता है जैसे कि चेहरा काम करता है या सर काम कर सकता है। लेकिन सारे अंग जो हैं वो मिल करके शरीर की सेवा करते हैं कि नहीं? जस्ट वेरी सिंपल। कोई आपस में कंपटीशन है नहीं। लेकिन पॉइंट क्या है, आजकल सभी लोगों को बस शूद्र बना दो। आप विचार कीजिएगा, अगर सभी लोग डॉक्टर बन जाएं और सभी लोग इंजीनियर बन जाएं तो क्या समाज चल पाएगा? कोई प्लम्बर नहीं चाहिए? बताइए। अब घर में कोई नल खराब हो गया, क्या अरे हम तो इंजीनियर है भाई। अगर कोई बीमार हो गया तो हम तो इंजीनियर, डॉक्टर है ही नहीं कोई। एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज प्रवचन कर रहे थे तो एक लड़का खड़ा हो गया, उसने बोला अब आप सभी लोग आपके जैसे स्वामी बन जाएं तो समाज चलेगा कैसे, है कि नहीं? फिर ट्रेन कौन चलाएगा, लोगों को मतलब इलाज कौन करेगा, इत्यादि इत्यादि। तो लड़के लोगों ने खूब ताली मारी जो अन्य स्टूडेंट थे। तो महाराज ने कहा ठीक है, आप क्या करते हो? महाराज कहते हैं कि हमको समय मिल गया सोचने का कि क्या उत्तर दें। तो जो ताली शांत हो, ताली किसके सपोर्ट में थी? उस लड़के के सपोर्ट में। तो ताली जब बंद हुई तो महाराज कहा कि आप क्या करते हो? कहते सीए हूँ। सीए की पढ़ाई कर रहे हैं जो भी सीए हूँ। तो बोले कि अगर सभी लोग सीए बन जाएं तो ट्रेन कौन चलाएगा? ट्रेन कौन चलाएगा? लोगों का इलाज कौन करेगा? तो कह रहे हैं कि जैसे इंजीनियर की जरूरत है, इंजीनियर का स्थान है, ड्राइवर का स्थान है, सब चीज़ का स्थान है, तो कहीं ना, और सीए का स्थान है, ऐसे कहीं ना कहीं समाज में एक स्वामी का भी स्थान है जो लोगों को दिव्य ज्ञान दे सके। तो फिर अब महाराज के लिए जोर से ताली पड़ी। तो लोग, होता क्या है कि लोग मनुष्य जीवन को के उद्देश्य के विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। तो इसलिए उनको लगता है कि किसी ब्राह्मण की क्या ही जरूरत है, बस थोड़ा शादी भी होगी तब बुला लेंगे ब्राह्मण को, खिला देंगे, कुछ भोजन करा देंगे, काम खत्म। उसके बाद एक ब्राह्मण की हमारे जीवन में जरूरत क्या है? ये है प्रॉब्लम एजुकेशन, ये बात। नहीं तो आप में से जितने भी भक्त यहाँ पर हैं, इनके बच्चे हैं, आप ये स्वीकार करेंगे कि सबसे ज़्यादा खर्चा एजुकेशन पे होता है। कोई विरोध हो कहीं पे भी किसी की तरफ से तो बताइएगा। कोई विरोध? द्रविड़ प्रभु आपकी तरफ से कोई विरोध? प्रभु जी तो विरोध करने के लिए आ ही गए। साधु से प्रभु, आपको तो हमें फिगर्स भी पता है कितना खर्चा होता है बच्चों की पढ़ाई में।
लेकिन तो इसलिए बड़ी गंभीर, मैं कोई निंदा नहीं करूंगा, इसका मतलब है कि बच्चों को पैदा करने खिलाने पिलाने से ज्यादा महत्व आप उनकी पढ़ाई को देते हैं, ये भी स्वीकार्य है कि विरोध तो नहीं है। खिलाने पिलाने में तो बहुत खर्चा नहीं होता है, लेकिन अद्भुत बात यह है कि पढ़ाई का उद्देश्य क्या है, जो पढ़ाई आप करवा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। वी हैव नो ऑब्जेक्शन टू इट, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? ओनली पेट पालना। अगर आप विचार कीजिएगा, करियर 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 करियर, लेकिन उस वास्तविक विद्या क्या है जिससे मुक्ति हो? ये उपनिषद का वचन है, वही सा विद्या सा मुक्ति, ऐसे करके श्लोक है कि वही विद्या विद्या जिससे मुक्ति प्राप्त हो। तो चलो भाई ठीक है, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, लेकिन कुछ मुक्ति के लिए भी तो होना चाहिए। तो आप विचार कीजिए कि कितना एजुकेशन सिस्टम हमारा धोखेबाजी वाला है। तो हम खैर बहुत सारी बात इस पर कह जाएंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि मनुष्य बनाने वाली एजुकेशन नहीं दी जा रही है। तो ततः उन द्विपाद मनुष्य गुण, कहानी हम वो बात नहीं कर रहे थे, हम कर रहे थे कि गुण तथा कर्म के अनुसार मानव समाज का 4 भागों में वर्गीकरण अत्यंत वैज्ञानिक है, क्योंकि व्यक्ति को स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। उसको वो जो चीज़ उसको अच्छी लग रही वही करता है। मैंने स्वयं सुना है एक किसान को बोलते हुए, वो स्कॉन में चलाते फार्म में ट्रक नहीं सॉरी ट्रैक्टर चलाते थे, तो किसी ने बोला क्या तुम विदेशियों का ट्रैक्टर चलाते हैं? कि विदेशी का नहीं तो भारतीय व्यक्ति का ट्रैक्टर था, बट एनीवेज, तो बोला कि अगर मुझे इतनी जमीन कुछ बीघा 4 बीघा 5 बीघा कुछ दे दोगे तो मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा ना। दैट्स अमेजिंग। आप देखो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप नौकरी कर रहे हो तो किसी के अंडरकट में खड़े रहो, यहाँ पे खड़े रहो, है कि नहीं? वो बंदा मेरे सामने बोल रहा है कि अगर 4 बीघा या जो भी बता 4 बीघा 5 बीघा मेरे को दे दो तो मैं किसी की नौकरी नहीं करूंगा। कितना, ये अभी की बात है, लट से 7 साल पहले 6-7 साल पहले। अभी 1 बीघा बोल रहा है तो ठीक है, लेकिन हम बता रहे हैं कि उसने कुछ बोला, अंदाज देख ऐसे करेंगे तुम किसी की नौकरी नहीं करेंगे। उसका लड़का भी था, उसकी पत्नी भी थी, इत्यादि इत्यादि, फुल फैमिली। तो ही में लिव सिंपली, लेकिन किसी के अंतर्गत तो नहीं रह रहा ना, अंतर को नहीं रहना पड़ रहा है। अभी भक्त हमारे हैं गुणामणि प्रभु, वह भी खेती ही करते, खेती ही मीन्स ही। तो ये, लेकिन पॉइंट क्या है समझिए, पॉइंट ये है कि व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना पड़ा, फ्रस्ट्रेट नहीं होता पूरा जीवन, ये बात है। ये चीज, ये बहुत वैज्ञानिक चीज है। अब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र प्रणाली भारत में वर्तमान जाति प्रथा के कारण दूषित हो चुकी है। ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि वो भले ही शूद्र गुण वाला हो, लेकिन ब्राह्मण परिवार में पैदा हो गए तो ब्राह्मण। ये सिस्टम सही नहीं है भाई। आप कहीं इस कॉलेज में जाते हो तो कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई करते, उसके बाद आपका इंटरव्यू क्या क्या उसमें होता है, उसके देखते हैं कि आप वाकई योग्य हैं, तब आपको मान्यता मिलती है कि नहीं? सीधी सी बात है। लेकिन केवल किसी जज के यहां पर पैदा हो जाएंगे तो क्या जज बन जाएंगे? ये पैतृक है क्या? पैतृक नहीं है, भारत में तो नहीं है एटलीस्ट कि हाई कोर्ट के जज का बेटा जो है वो हाई कोर्ट का जज बन जाएगा। कहीं नहीं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम नाम नहीं ले सकते, हमने एक व्यक्ति को देखा था इधर ही ब्रज में, एक तरफ होटल की तरफ डॉक्टर है, प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, वो नाम ले लूंगा चलिए, नाहर सिंह जी, बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर। अच्छा मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रसिद्ध बहुत है। हमको ठीक नहीं किया तो हम अच्छा नहीं कह सकते, लेकिन प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। लेकिन अब उनके लड़के 1 नंबर के फ्रॉड है, हम लोग की दृष्टि में फ्रॉड है। वो नब्ज ऐसे नब्ज देखने का ऐसे ऐसे करके देखते, ऐसे करके नब्ज नहीं देखते, ऐसे हाथ को हिला हिला करके, और फिर वो कुछ प्रश्न करें तो उसका उत्तर ही सही ना आए, क्योंकि वो नब्ज देखना जानती ही नहीं, ही इज नेवर प्रैक्टिस्ड। बट झूठा, आपको ये प्रॉब्लम है, आप ये करते थे, हम लोग करते, कुछ कोई उत्तर गलत। अभी हम लोग जहाँ कहीं आप जाएंगे, अगर कहीं पे अच्छा, हमारे एक मित्र हैं तरुण कृष्ण, वो नाड़ी देखते हैं एकदम बता देंगे। वो ये भी बता दिए कि 3 दिन पहले मैंने लोहे की कढ़ाई से बना कुछ खाया था। हाउ कैन यू डिनाई दिस? कोई डिग्री नहीं उनके पास। तो खैर मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ कि डेजिग्नेशन लगा दिया जा रहा है ना कि ये डॉक्टर है, ये इंजीनियर है, लेकिन कुछ नहीं। अब मुझसे कह दिया जाए कि आप मैकेनिकल इंजीनियर है, हमें कुछ नहीं आता मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, उसका कुछ, इवन इफ द डिग्री इज देयर, इट हैज ऑफ नो वैल्यू टू मी। मैं कुछ का अभ्यास ही नहीं किया, हमने फ्रॉड बचाया। क्योंकि मन ही नहीं करता था पढ़ने का, अभी भी मन नहीं करता कि वो इंजीनियरिंग का कुछ काम, मन बुद्धि है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम उसको कुछ उधर लगाने का मन करता हो। समझ रहे ना बात? ये बहुत खराब चीज़ है। और इसमें एक और भी चीज़ हुई, देखिए, जो वास्तविक ब्राह्मण है वो उदार होता है, वो अगर किसी व्यक्ति को दुख में देखेगा तो ज्ञान देगा। लेकिन जो वास्तविक ब्राह्मण नहीं है, केवल स्टैंप लगा के आए, वो उसका केवल उपयोग करेगा, ये स्वीकार है। और यही हुआ है भारत में।
ज्ञान को रेस्ट्रिक्ट किया गया कि नहीं तुम ये नहीं पढ़ सकते, तुम वो नहीं पढ़ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, ये प्रभात करें कि दूषित हो गया। लेकिन इसको आप हटा नहीं सकते हैं, क्योंकि बुद्धिमान वर्ग, क्षत्रिय वर्ग और वैश्य वर्ग ये हमेशा रहता ही, हर सोसाइटी में रहता है। किंतु ऐसा लगता है कि ये प्रणाली दीर्घ काल से चली आ रही है। कब से आ रही है? क्योंकि यहाँ पर बात कर रहे हैं भगवान कपिल देव, यानी कि प्रथम मनवंतर के प्रथम सतयुग की बात कर रहे हैं। तो उस समय भी ये वर्णाश्रम व्यवस्था थी, क्योंकि इसका उल्लेख श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता में हुआ है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। जब तक मानव समाज में बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, व्यापारी वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के रूप में सामाजिक विभाजन नहीं होगा, तब तक सदैव ऊहापोह बना रहेगा कि कौन किस उद्देश्य कर्म कर रहा है। लोग बहुत कंफ्यूज है, दिस इज वेरी मच देयर। लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सोचते हैं इनके लिए करियर है और बाद में चेंज करते हैं। अभी मैं व्यक्ति से मिले जो कि इंजीनियरिंग करके आए हुए हैं, उसका तो टीचर बन गए। एकदम अलग हो गया ना, इंजीनियरिंग से सीधे टीचर। अगर इंजीनियरिंग के टीचर बनते तो भी ठीक था, लेकिन वो तो स्कूल के टीचर। दिस इज हैपनिंग। और आप सोचिए कि उस समय में 4 साल में अपना अगर आप उसी फील्ड में मतलब लगे होते जो आपके लिए है, तो आप कितना एक्सेल करके होते। वो वहीं बस क्योंकि सब लोग कर रहे हैं इसलिए हम लोग भी पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा होता है। ये सब बड़ी दिक्कतें हैं, कन्फ्यूजन में रहता है। जो व्यक्ति परम सत्य को समझ सके कि वह ब्राह्मण है, जो व्यक्ति परम सत्य को समझ सके वह ब्राह्मण है, और जब ऐसा ब्राह्मण वेदज्ञ होता है तो वह वेदों का प्रयोजन समझ सकता है। वेदों का प्रयोजन पूर्ण ब्रह्म को यानी भगवान को समझना है। जो व्यक्ति परम सत्य की 3 अवस्थाओं में ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में समझता है, जो व्यक्ति परम सत्य को 3 अवस्थाओं में यानी ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में समझता है और जो भगवान का अर्थ समझता है, वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ अथवा वैष्णव माना जाता है। यानी ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है, और उसमें भी फिर ब्रह्म से श्रेष्ठ परमात्मा का रियलाइजेशन, और जो परमात्मा श्रेष्ठ भगवान को जानता है, उनके नाम रूप गुण लीला को जानता है, वो वैष्णव, वो सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ पे बात खत्म हुई। आगे श्लोकों को हम लोग कल देखेंगे या फिर सुबह देखेंगे, जैसे भी देखते हैं। तो बातें क्लियर है। एक इसका हल्का सा रिवीजन देख लीजिए कि क्या यहाँ पे बोला गया। मनुष्यों से श्रेष्ठ वो लोग हैं जो 4 प्रकार के वर्णों में आते हैं, उनका पालन करते हैं, उनमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है, उनमें उन ब्राह्मणों में भी जो वेद को जानने वाला वो श्रेष्ठ है, और जो वेद के अर्थ को जानता है उन सबसे अधिक श्रेष्ठ है। ये बात यहाँ पे कही गई। स्टॉप ना। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीधर प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।